तो बारिश का मौसम आ गया है और मैं तो कहता हूँ कि ये छाता वगैरह जो भी आपको लेना है इसको आप पहले ही लेके रख लें, वरना बाद में रोड्स पे इतना पानी भर जाएगा कि आप जा नहीं पाएंगे। जितनी बारिश नहीं होगी उससे ज़्यादा पानी भर जाएगा और कहिए तो बारिश हो भी ना तब भी पानी भर जाए। ये चमत्कार यहाँ पर होते हैं। फिर आपको तैर के जाना पड़ेगा या फिर नाव की ज़रूरत पड़ेगी छाता लेने जाने के लिए। और कुछ लोग बहुत पैसा खर्च कर देते हैं भाई, महंगे छाते खरीदते हैं कि जल्दी टूटेगा नहीं। मैं कहता हूँ आपको इतने महंगे छातों में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मैं आपको कुछ ब्रांड्स बताता हूँ, आप इनमें से किसी ब्रांड की कार खरीद लीजिए और खरीद के मुझसे एक्सचेंज कर लीजिए। कार के बदले आप मेरा हाईटेक छाता ले जा सकते हैं। उस छाते के अंदर शावर भी लगा हुआ है। अच्छा चलिए हटाइए, आगे बढ़ते हैं। वैसे बारिश में चाय लवर्स के क्या सीन रहते हैं? मतलब मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पे एक आम आदमी जो है अगर वो चाय की टपरी पे बैठ जाए तो लंग कैंसर लेके ही हटेगा वहां से। इसीलिए मुझे पता नहीं कि बारिश में इन जगहों का क्या सीन रहता है। क्योंकि सच कहूँ तो चाय की टपरी मेरे लिए महल के उस खुफिया तहखाने की तरह है जहाँ मैं जाने से डरता हूँ 100 बार, और गया तो सिर्फ दिन में ही जाता हूँ मैं। क्योंकि भाई अगर आपको इंस्टाग्राम रील्स जैसे देखनी है लेकिन आपकी आंखें दर्द होने लगी हैं तो आप एक काम करिए, आप चाय की टपरी पे पहुंच जाइए। वहां पर बस ओपन माइंडेड बातों के नाम पे, कूल और ट्रेंडिंग बातों के नाम पे इंस्टाग्राम रील्स में देखी हुई बातें डिस्कस की जा रही होती हैं। और हर आदमी इंस्टाग्राम रील से चुराया हुआ जोक या कोई बहुत गहरी बात बोलते वक्त बस ये उम्मीद रखता है कि सामने वाले ने वो रील देखी ना हो और मैं एकदम यहाँ पे नेता साबित हो जाऊं। और सच कहूँ तो लोग वहाँ पे पर्सनल बातें भी करने लगते हैं। एक बार ग्रुप के किसी लड़के को वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी थी तो सबको हटा दिया बोल के कि भाई पर्सनल बातें करनी है, किसी के सामने नहीं करना चाहता। और फिर वो अपनी बंदी से वहीं प्यार भरी बातें करने लगा चाय वाले भैया जी के सामने। नहीं, चाय वाले भैया जी जो होते हैं ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, ये इंसान नहीं देवता होते हैं। ये कहाँ आपकी बातें इधर उधर फैलाएंगे। मेरे दोस्त ने तो चाय वाले भैया जी के सामने ही अपनी बंदी से लड़ाई की और ब्रेकअप भी कर लिया, और उसकी बंदी ने दूसरा बॉयफ्रेंड ही बना लिया। और भैया जी ने किसी को ये बात बताई भी नहीं क्योंकि वो भैया जी खुद ही दूसरे बॉयफ्रेंड थे। वैसे कभी कभी मेरा जाना हो जाता है चाय की टपरी पे। एक बार ऐसे ही मैं दोस्त के साथ बैठा हुआ था तो मैंने पूछा कि भाई मुझे बिहार में जमीन लेनी है और घर बनाना है, उधर तो जमीन कैसे मिल रही है, उधर क्या हाल है? बोला अभी तो भाई पैसे लेके मिल रही है जमीन। खैर मजाक से हटके मैंने उससे पूछा कि जमीन के पेपर वगैरह का क्या सीन है। बोला उसकी जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहता है कि भाई बारिश आ रही है, बाढ़ में घर वर बह जाएगा तुम्हारा, जमीन के पेपर का करोगे क्या? उन पेपर्स की तो तुम पानी की नाव भी नहीं बना पाओगे क्योंकि तुम्हारा घर ही नाव बन चुका होगा तब तक। लेकिन एक बात तो है, बारिश आने से पहले ही पता चल जाता है कि भाई बारिश आने वाली है। वो आसमान में कोजी से काले बादल, ठंडी हवा और फोन में वो 3 घंटे बाद बारिश वाला अलर्ट, और बारिश की स्मेल भी आ ही जाती है। अब स्मेल का क्या यार, वो बारिश में जो है बिजली की तार डैमेज हो जाती है, शॉर्ट सर्किट होता है, तार जलने की महक आती है। सच में यार, मतलब बारिश के टाइम पे मेरे घर से ज्यादा बिजली तो आसमान में होती है। पहले का सीन यार थोड़ा सा लेकिन अलग रहता था। बचपन में बाहर बारिश होती थी, पूरी फैमिली वाले सब साथ में बैठ के टीवी देखते थे। कुछ बाहर तो जा ही नहीं सकते थे ना। आई मीन टीवी क्या ही देखते थे, एक आदमी का जो है वो टीवी के केबल को घुमाने का काम होता था कि सिग्नल पकड़ ले और बस उसी को सब देखते थे। आज की जनरेशन में तो ये चीज भी खत्म हो गई। नहीं, फैमिली वाले अभी भी हैं, वो नहीं गए कहीं, बस लाइट नहीं रहती है। और अजीब बात है ना कि भाई पहले टीवी पे चैनल कम आते थे, अब लाइट कम आती है। कुछ दिन बाद ये दोनों चीजें जो है वो ज्यादा आने लगेंगी तो एआई का नाटक हो जाएगा कि भाई एआई में सारी चिप्स लग रही हैं, अब तो टीवी वगैरह के भी कंपोनेंट्स नहीं मिल रहे हैं, टीवी भी महंगी। और फिर सब एआई से कहेंगे कि भाई मेरी फैमिली के साथ टीवी देखते हुए एक फोटो जनरेट कर दो। वैसे एक बात सही रहती है आजकल कि भाई मूवी वगैरह जो हैं वो आपको पता रहता है कि बच्चों के लिए है या फिर बच्चों के लिए नहीं है। पहले तो सब मिक्स होके आता था। एक मूवी आई थी रावण, वो मूवी बच्चे देख नहीं सकते थे और अडल्ट्स जो हैं वो देखना चाहते नहीं थे। उस मूवी में भाई सच में एक तरफ एक गेम का किरदार गेम से निकल के बाहर आ गया है, दुनिया खत्म करने की बात कर रहा है, और फिर दूसरा किरदार भी बाहर आ गया कि भाई उस गंदे किरदार को मैं रोकूंगा, बुरा कैरेक्टर है, राइट। फिर अगले ही सीन में करीना कपूर जो है वो बता रही है कि सारी गालियां जो हैं ये महिलाओं के नाम पर ही क्यों हैं, पुरुषों के नाम पर क्यों नहीं है। भाई एक चीज जो है उस पर डिसाइड कर लो ना कि क्या करना है। सब चीजें एक साथ नहीं कर सकते ना, या तो बच्चों के लिए बना दो या बड़ों के लिए बना दो, राइट। अब सोचो आप फायर ब्रिगेड की गाड़ी पे लिख दो सेव वाटर, पानी बचाओ, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पे, यही होता है भाई। खैर पानी से याद आया कि एक बार बारिश में हमारे यहाँ मोटर जल गया था और पानी खत्म हो गया। मैंने कहा भाई टेरेस पे टब रख दो,
राइट। और फिर पानी जमा हो जाएगा। घर पे सब बोलने लगे कि यार ये टब शब कोई रखता नहीं है, कि इतने टब है भी नहीं कि बारिश का पानी जमा करें हम लोग। एक काम करो, पड़ोसी हैं उनके यहाँ पर मोटर सही चल रहा होगा, तो थोड़ा रुक जाओ, उनका मोटर जलने का वेट करो, जब वो टब रखेंगे तो उनका चुपके से उठा लेना जाके, अपना क्यों रखना है। मैंने फिर कह दिया भाई कि ये सब नहीं करूंगा मैं, ठीक है, कि किसी का टब वगैरह चुरा के लाऊं। मोटर जला है अपना, एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाता हूँ, चुपके से पड़ोसी का मैं मोटर ही निकाल लाऊंगा। वैसे ये इलेक्ट्रीशियन लोगों को मैं थोड़ा कम बुलाता हूँ घर पे, क्योंकि ये काम बनाने की जगह कई बार बिगाड़ भी देते हैं। एक बार कैमरा इंस्टॉल किया था एक इलेक्ट्रीशियन ने हमारे यहाँ, और वो कैमरा जो है वो रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रहा था किसी चीज की। वैसे बुलाया तो हमने उसे हॉल का पंखा सही करने के लिए था, कैमरा तो हमसे बिना पूछे ही लगा गया था। लेकिन सीरियसली कहूँ तो मैं इसलिए नहीं बुलाता हूँ क्योंकि ये उल्टे आपसे ही टेक्निकल बातें करने लगेंगे। एक बार किसी काम से बुलाया मैंने, तो मुझसे ही पूछ रहा है कि ये न्यूट्रल का तार है, ये डायरेक्ट का तार है, अच्छा कौन सा फेज आ रहा है। मैंने कहा भाई पड़ोसी का मोटर चुरा रहे हैं, ये सब का टाइम नहीं है। वैसे पड़ोसियों से ज़रूरत के टाइम पे सामान लेने जाता रहता हूँ मैं। जिन्हों चीनी ख़त्म हो गई तो पड़ोसी से चीनी ले लो, नमक ले लो, आटा ले लो। एक बार तो फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, मैं चार्जर लेने पहुँच गया। लेकिन चार्जर ऐसी चीज़ है जिसके बिना कोई जी ही नहीं सकता है, और उन्होंने चार्जर देने से मना कर दिया। तो मैंने भी कहा भाई मेरा ही चार्जर है, 2 दिन पहले लाए हो यार, दे दो, कब से लिए बैठे हो। असल में बात ये है कि फ्री की चीज़ मिल जाए ना, किसी को जल्दी कोई लौटाता नहीं है। और उनके घर में भाई वो चार्जर किसी के फ़ोन में लगता ही नहीं था, बस उन्होंने टेस्ट करना था कि मैं सामान अपनी दूंगा कि नहीं, तब से रखे हुए हैं। और ये तो फिर भी कम है, मेरा दोस्त है, उसका पड़ोसी बहुत तंग करता था। हमेशा उसकी मम्मी से पूछता रहता था कि आपके लड़के कितने मार्क्स आए, बाहर गलत लड़कों के साथ खेल रहा है, चोरी या बेईमानी सीखेगा। वो तो बाद में फिर पता चलता है कि भाई दोस्त की मम्मी का अफेयर था उसके साथ, और दोस्त मेरा जो है वो उसी का बेटा था। लेकिन भाई पड़ोसी जो है ये बहुत ज़्यादा घर में घुसने वाला आदमी है, ये तो मानना पड़ेगा। वैसे ये सब अफेयर वगैरह की वजह से होटल वालों का बिजनेस जो है वो बहुत बढ़िया चलता है। पहले ये आपसे रूम के पैसे लेते हैं, फिर कैमरे लगाए होते हैं इन्होंने छुपा के, वो वीडियो से फिर ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, उससे भी कमाते हैं। बहुत से होटल्स में कैमरे पकड़े जा चुके हैं भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और अगर मेरा वीडियो ये होटल वाले देख रहे होंगे तो फिर वही है, कैमरे का इल्ज़ाम जो है किसी इलेक्ट्रीशियन पर डाल देंगे।